नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त मौजूद हूँ त्रिलोकपुरी विधानसभा में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से दीपक कुमार बंसल जी, जो कि यूथ अध्यक्ष हैं त्रिलोकपुरी आम आदमी पार्टी से। आइए बात करते हैं इनसे। सर, इस समय जैसे छठ का एक महापर्व है, तो एक छठ के इस उपलक्ष्य में कुछ अपना एक संदेश देना चाहेंगे पहले आप? पहले तो जितेंद्र जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। और रही महापर्व की बात, तो कोरोना के बाद ये पहला साल है जब छठ मैया का आशीर्वाद हमें और आपको और पूरी जनता को मिल रहा है और बड़े प्रेम से मिल रहा है। और लोगों को मौका मिल रहा है खुल करके छठ मैया का पर्व मनाने का। और पूरे क्षेत्र में हमारे यहाँ पूरा पूरा उत्साह है। दिल्ली सरकार ने जगह जगह छठ घाटों का निर्माण किया है और लोगों की सुविधाओं का पूरा पूरा ध्यान रखा है। हमारे विधायक हैं श्रीमान रोहित कुमार मेहरोलिया जी, उन्होंने पूरा पूरा ध्यान रखा है एक एक छठ घाट का, एक एक कार्यकर्ता का। एक एक कार्यकर्ता हमारी पार्टी का लगा हुआ है सबकी मदद करने के लिए, ताकि छठ मैया का आशीर्वाद हमें मिल सके, सारी जनता को मिल सके। और आने वाले समय में ऐसी कोई भी बीमारी दोबारा से हमारे और आपके पास ना आए। अच्छा दीपक जी, आप जो इस राजनीति से जुड़े हैं आम आदमी पार्टी में, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? हमारी जर्नी स्टार्ट होती है अरविंद केजरीवाल जी के कामों से, अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता से। भाई, आज अरविंद केजरीवाल एक नाम नहीं रह गया है, एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे प्रभावित हो करके हर एक व्यक्ति उनसे जुड़ना चाहता है। एक पिक्चर आई थी नायक, तो उस नायक में अनिल कपूर जी थे। तो अनिल कपूर जी ने एक दिन का समय मिला, तो एक दिन के समय में वो काम करके दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। चाहे बाद में लोगों ने उनको कुछ भी कहा, तो बाद में उनकी सरकार बनी, फिर वो सत्ता में आए, उन्होंने सारे काम करा, लेकिन चलो वो तो पिक्चर थी। लेकिन हमारे अरविंद केजरीवाल जी का काम ही तो है जिसे कुछ ही समय के अंदर, शायद अब आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो वही हमारे साथ भी है। उनके कामों से प्रभावित होकर के ही मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ, उसका कार्यकर्ता हूँ। अच्छा दीपक कुमार बंसल जी, आप जैसे न्यू अशोकनगर मंडल आपका जो लगता है मेन बेसिक क्या क्या हालात हैं वहाँ पर आज? आज मैं न्यू अशोकनगर वार्ड की अगर बात करूं, तो वो वार्ड भाजपा की भाजपा की भ्रष्टाचार की नीतियों का शिकार हो चुका है। जब मैं वहाँ लोगों से मिलता हूँ तो पता चलता है कि वहाँ का जो निगम पार्षद है बबलू पांडे, वो बबलू पांडे नहीं है, वो लेंटर पांडे के नाम से वहाँ मशहूर है। वहाँ पर लेंटर डालने के लिए आपको हज़ारों में नहीं, लाखों में सौदा करना पड़ता है। वहाँ पर आपको अगर कोई गली कूचा भी बनाना है ना, एक छोटी सी दीवार भी बनानी है, एक छोटी सी फैक्ट्री दुकान भी चलानी है, तो बीजेपी के निगम पार्षद से परमिशन लेनी पड़ती है। ये बीजेपी की नीति है। तो हम तो यही चाहते हैं साहब कि हमें सत्ता, हम आए या हमारे जगह कोई और उम्मीदवार आए, लेकिन जनता आम आदमी पार्टी को वोट दे, जिससे आने वाला निगम पार्षद इन सभी बुराइयों को दूर करके उस वार्ड का विकास कर सके। जब मैं उनसे मिला, वो कहते हैं कि भैया आप आओ, तो हमें आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि आप आओगे तो हमारी इन सब दिक्कतों का समाधान करोगे। और दूसरा, वहाँ भू माफिया भी एक्टिव है, जो वहाँ भूमि कब्जा करने में लोगों को दिक्कतों में बहुत परेशानियाँ होती हैं। तो अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो इन सभी दिक्कतों को वहाँ से दूर किया जाएगा। अच्छा, आपकी सर जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, आप जैसे आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हैं और कई संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं आप, तो किस किस तरह की आपकी लोग के प्रति एक्टिविटीज़ चल रही हैं? जितेंद्र जी, मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूँ, साथ ही साथ मैं श्री रामलीला एवं शिव कावड़ सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। लोग कहते हैं कि मेरी रामलीला आसपास की रामलीलाओं से मेरा मेला सबसे बड़ा मेला है, ये लोगों का कहना है। साथ ही साथ मैं जीव आश्रय ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। वहाँ मैं राह चलते कुत्तों का, जो कुत्ते जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनकी सेवा की जाती है मेरे ट्रस्ट में। और उसके अलावा मैंने अभी अभी गौशाला का निर्माण किया है। कोशिश है जल्दी से जल्दी गौओं की सेवा कर सकूं और उनका आशीर्वाद ले सकूं गौ माता का। और सर, उसके अलावा भी मैं कोशिश करता हूं समय समय पर किसी की शादी में, ब्याह में गरीब लोगों की सहायता मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि कर्मों से इंसान आगे बढ़ता है। तो हम हर वो कर्म करना चाहते हैं जिससे किसी की मदद हो सके।
अच्छा, राजनीति के अलावा आप क्या करते हैं सर? राजनीति के अलावा मेरा बिल्डिंग का व्यापार है। मैं एज अ प्रोफेशनल बिल्डर हूँ, तो मकानों को बनाना, उनको बेचना मेरा व्यापार है। सर, यहाँ के जो विधायक हैं रोहित मेहरोलिया जी, जब से बने हैं विधायक, क्या बदलाव दिखाई दे रहा है त्रिलोकपुरी विधानसभा में? मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि जब हमारे रोहित भैया विधायक नहीं थे, तो त्रिलोकपुरी की गली गली में टैंकर नज़र आते थे। यहाँ पर पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी। हमारे विधायक जी ने यहाँ पर लगभग लगभग शायद 90% पाइपलाइन को चेंज कराया है। यहाँ की सड़कें बहुत ज़्यादा टूटी फूटी थी, उन सभी सड़कों को दुरुस्त कराया है। यहाँ पर जितना भी काम अपने फंड से वो अधिक से अधिक कर सकते हैं। हर एक चौराहे को, बहुत सारे आप फुटपाथ देखेंगे, फुटपाथों का निर्माण दोबारा से कराया गया है। सड़कों का जो पार्टीशन होता है, उन सब चीज़ों को दोबारा से कराया गया है, और उसको कराया भी इस तरीके से नए समय के हिसाब से कराया गया है। बहुत सारी जो हाई मास्क लाइटें होती हैं, हमारे विधायक जी ने लगवाई हैं। मतलब उनका बहुत बहुत सराहनीय प्रयास है कि वो समस्या को खुद पहचानते हैं और उसका समाधान सर, करते न्यू हैं। अशोकनगर में आज भी पानी सीवर से लोग वंचित हैं, तो आप कह रहे हैं जैसे कि 90% पानी का जो हल कर दिया, मगर आज भी न्यू अशोकनगर में पानी की समस्या है आज। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने 90% का नाम लिया, 10% तो रह गया ना। तो अशोकनगर में भी कुछ जगह सिवर लाइन डली है और कुछ जगह पाइपलाइन भी डली है, लेकिन बाकी चीज़ों पर भी काम चल रहा है। अगर समय ने साथ दिया और सब कुछ ठीक रहा, तो जल्द ही अशोकनगर में ये सब दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। सर, और एक छोटी सी कोई अपील देना चाहेंगे अपनी जनता में आप? जनता को मैं यही अपील दूंगा कि चुनाव का मौसम है, वादों की झड़ी है। हर पार्टी आती है, वादे करती है, चली जाती है, लेकिन हमारे केजरीवाल जी जो कुछ कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम अपनी नहीं कहते, अपने विधायक जी की नहीं कहते। आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की पार्टी है। जनता विश्वास करती है तो हमसे ज़्यादा केजरीवाल जी पे करती है। तो आने वाले चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में भी जनता केजरीवाल जी को सपोर्ट करे और केजरीवाल जी के नाम पे वोट दे। तो पूरा आश्वासन मैं केजरीवाल जी की तरफ से देना चाहूँगा कि उनको अपने काम के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। केजरीवाल जी उनके एक सच्चे भाई, सच्चे बेटे के रूप में सामने आएंगे और दिल्ली की हर एक समस्या का समाधान करेंगे। तो दीपक कुमार बंसल जी, मेरा सवाल आपसे एक और है, जैसे अभी गुजरात चुनाव में भी जो चल रही है इस समय राजनीति सर, कि गांधी जी की नोटों के साथ लक्ष्मी गणेश की जो बात चल रही है सर, देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना चाहिए, तो ये केजरीवाल जी के इस तरह का बयान आया सर, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, हमारा देश तो फिर भी एक हिंदू देश है। मैं आपकी इंडोनेशिया का एक उदाहरण देना चाहूँगा, जहाँ पर 85% मुस्लिम आबादी रहती है और सिर्फ 15% हिंदू आबादी है। वहाँ की करेंसी पर भी हमारे भगवान गणेश जी की फ़ोटो है, और वहाँ की ना तो हिंदू जनता को कोई आपत्ति है, ना ही मुस्लिम जनता को आपत्ति है। तो ऐसा हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता? हमारे देश में जब पहले आज तो करेंसी कुछ बदल दी, मोदी जी ने अपने अनुसार सब कुछ कर दिया, लेकिन इससे पहले वाली करेंसी पे किसान की फ़ोटो होती थी, ट्रैक्टर की फ़ोटो होती थी, है ना। और आज भी हमारे सिक्के जो हैं, 10 के सिक्के आप देखेंगे, 20 के सिक्के देखेंगे, तो उस पर शेरा वाली माता की फ़ोटो है, और इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। तो इससे क्या है, धार्मिक भावना बढ़ेगी, लोगों में धार्मिक सद्भावना बढ़ेगी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और इस विषय पे जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये सरकार को एक सुझाव है, क्योंकि क्या निर्णय तो केंद्र सरकार को लेना है, मुझे या आम आदमी पार्टी को या केजरीवाल जी को तो लेना नहीं है। तो हमने अपना सुझाव दिया है, फैसला केंद्र सरकार करे कि जनता के हित में क्या है और उसके अनुसार फैसला दे। धन्यवाद। शुक्रिया। तो यह हमारी सीधी बात दीपक कुमार बंसल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।